आपदा में अवसर तलाश लिया गया है। और बहन जी बार बार सवाल उठा रही हैं कि आखिर अगर पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है या कोई और देश इन्वॉल्व है या आतंकवादी इन्वॉल्व है तो इनको आप उजागर क्यों नहीं कर रहे? सरकार कर क्या रही है? बहन जी का सवाल ये है सरकार से कि सरकार मूक दर्शक बनी क्यों बैठी है? सरकार खुलासा क्यों नहीं कर रही? सरकार उन आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ रही? सरकार तो सिर्फ एक काम कर रही है कि उसके अंदर अल्लाह अकबर के वो कहलवा रहे थे, वहां कलमा पढ़वा रहे थे, वहां जो है वो मुसलमान लोग हिंदू पूछ के धर्म पूछ के मार रहे थे। हमारे देश के अंदर अगर धर्म पूछकर मारा जाएगा, इन्हीं की बात मान ले, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी सरकार के लिए? तो सरकार तो दोनों तरफ से फंस रही है क्योंकि सरकार की ही जवाबदेही है और सरकार जवाबदेही से अगर हटेगी तो बहन मायावती इनको हटने नहीं देगी। ईंट का जवाब पत्थर से देगी, ना को चने चने चबा देगी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने यह हमला को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी द्वारा करे गए पर्यटन को नरसंहार बताया है और कही है कि याते पूरा देश हिल गयो है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि ज्यादातर यह समय देश भर के लोग गर्मी की छुट्टी में परिवार के साथ घूमने कश्मीर जैसी खूबसूरत पर्यटक स्थलन की ओर रुख कर रहे हैं, वही दौरान आतंकवादी द्वारा या तरह की घातक वारदात को अंजाम दियो जानो चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कही है कि पर्यटन सीजन में भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम न होना बेहद लापरवाही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही है कि सरासर लापरवाही है, चूक है, नाकामयाबी है। उन्होंने साफ कही है कि यह घटना से लोगों में गुस्सा और आक्रोश स्वाभाविक है और यह की पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से मांग करी है कि वो केवल बयानबाजी या राजनीति करने की बजाय ऐसे सख्त और भरोसेमंद कदम उठाए जाते भविष्य में यह तरह की घटना कभी दोबारा न हो पावे। उन्होंने कही है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक दलन के बीच आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी ये है कि आम जनता को भरोसा दोबारा कायम हो। या के नहीं केंद्र सरकार को चाहिए कि वो बिना देरी किए हर जरूरी कदम उठावे। आपको बता दें, बीते दिनों कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवाद ने पर्यटकन को निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया और बहुत लोग घायल हुए हैं। और यहाँ में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग हैं, लेकिन गोदी मीडिया या को दूसरी तरीका से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। गोदी मीडिया खास तौर से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू हिंदू पूछने के बाद में उनके गोली मारी है, उन पर कलमा पढ़वा गया है और जाने कलमा नहीं पढ़ो मगर गोली मार दी। अगर ऐसा ही है तो फिर मुस्लिम कैसे मरे? मुस्लिम नहीं मानने चाहिए चूंकि वो तो कलमा पढ़ने जाने हैं। और कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी पार्टी बीजेपी और बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अभी 13वीं नहीं हुई है उन लोगों की। जो लोग या घटना में हताहत हुए हैं, जो लोग खत्म हुए हैं, जो जिन लोगों के प्राण चले गए, उनकी अभी 13वीं नहीं हुई है। और 13वीं से पहले कट्टर पार्टी के कट्टर लोग बिहार में मधुबनी में चुनाव प्रचार करने चले गए हैं, यानी आपदा में अवसर ढूंढने चले गए, चुनाव जीतने चले गए और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से जनता के सामने बात को रख रहे हैं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे और फलानो कर देंगे और ये कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि जनता को दबाव है। और क्यों नहीं करोगे? अगर हमारी जनता के साथ अन्याय होगा और उनकी हत्या करी जाएंगी तो कौन चुप रहने वाला है? इलाज तो करना पड़ेगा, मजबूती के साथ करना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे कि आखिर जब देश मजबूत हाथन में है तो फिर ऐसी घटना क्यों हुई या कोई जिम्मेवारी कौन की ही? सादाब रिजवी। देखिए, बहन जी ने जो सवाल उठाया है वो इसलिए सवाल उठाया है कि पहले तो आतंकी गतिविधियां सब जगह होती थी, लेकिन अब स्वर्ग को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और स्वर्ग में भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। स्वर्ग मीन्स फारसी की एक शायरी है और बहुत सारे लेखकों ने भी लिखा है, गर फिरदौसे ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। तो
स्वर्ग जैसी जगह कश्मीर में इस तरीके की घाटी के अंदर इस तरीके की घटनाएं होना, बहन जी ने सीधे सीधे सवाल उठाया है कि आखिर सरकार क्या कर रही थी। अगर आतंकी गतिविधियां अभी भी जारी हैं और आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही है। सरकार को तो इस बात का कम से कम संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। चलिए एक बार को देखिए, आपने कहा कि गोदी मीडिया जो है वो एक चश्मा लगा के और बार बार इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं रुख देने का काम कर रही है। ठीक है, हम मानते हैं आतंकवादियों का धर्म मुसलमान था, लेकिन आपने अपने हिंदू भाइयों बहनों को, सनातनियों को ऐसे किसी मुसलमानों के हवाले मरने के लिए कैसे छोड़ दिया। आपकी सुरक्षा कहाँ गई। आपने अपने सनातनी भाइयों की सुरक्षा क्यों नहीं की। दूसरी बात, ऐसा आपने एक स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना के रख रखा कि अगर कोई भी सैलानी वहां जाता है अपने ही देश के अंदर, विदेशी की तो छोड़िए, विदेशी तो आने से घबराएगा इस तरीके की घटना की जब उस तक खबर पहुंचेगी, अपने ही देश के अंदर और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली जगह पर अगर घूमने के लिए अपने देश के लोग जाएंगे और वहां पर वो सुरक्षित नहीं होंगे, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है। फिर कैसे कश्मीर के अंदर लोग घूमने पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं सारा कुछ मामला सरकार पर उठ रहा है। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार हुआ करती थी या भारतीय जनता पार्टी की खुद की वहां सरकार होती थी, तो गतिविधियां आतंकी कम थी। तो कहीं ना कहीं इस घटना के अंदर भी इस तरीके की जो बयानबाजी और टीवी चैनल्स का, जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, उनका लगातार इसको एक ही तरफ लेकर जाना, मोड़ देना, और वो भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करना, इस बात का ये सबूत है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी साजिश है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर इस तरीके की घटनाओं में कहीं कौन सी पार्टी के लोग शामिल हैं। कौन सी पार्टी के लोग शामिल हैं, गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सबका यही सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री मधुबनी में जाकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बिहार में चुनाव है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और आपदा में अवसर तलाश लिया गया है। और बहन जी बार बार सवाल उठा रही हैं कि आखिर अगर पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है या कोई और देश इन्वॉल्व है या आतंकवादी इन्वॉल्व है, तो इनको आप उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार कर क्या रही है। बहन जी का सवाल ये है सरकार से कि सरकार मूक दर्शक बनी क्यों बैठी है। सरकार खुलासा क्यों नहीं कर रही। सरकार उन आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ रही। सरकार तो सिर्फ एक काम कर रही है कि उसके अंदर अल्लाह अकबर के वो कहलवा रहे थे, वहां कलमा पढ़वा रहे थे, वहां जो है वो मुसलमान लोग हिंदू पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे। हमारे देश के अंदर अगर धर्म पूछकर मारा जाएगा, इन्हीं की बात मान ले, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी सरकार के लिए। तो सरकार तो दोनों तरफ से फंस रही है, क्योंकि सरकार की ही जवाबदेही है और सरकार जवाबदेही से अगर हटेगी तो बहन मायावती इनको हटने नहीं देगी। ईंट का जवाब पत्थर से देगी, ना को चने चने चबा देगी। बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हटने नहीं देंगी कि पूरी को भरपूर कोशिश करेंगे। दोनों तरफ से फंसे हुए। क्यों? कि जिम्मेदारी तो सरकार की है। जब प्रशंसा तुम लोगे और कोई घटना है जाएगी, वह में लापरवाही होगी और इतनी बड़ी हानि होगी, तो सवाल कौन पे उठेंगे और काय पे थोड़ी उठेंगे। अब नेहरू जिम्मेदार थोड़ी हैं या बात के, कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार है या बात की, या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जिम्मेदार है या बात की। या बात की जिम्मेदार तो आप ही हो, 11 साल से मजे ले रहे हो, सबसे बड़ी कुर्सी बैठे हुए। तो जिम्मेदारी कौन की है? तुम्हारी। तो जिम्मेदारी निभाओ। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रखो, आप क्या सोच रहे हो, बात सही है या गलत है। और 13 दिन से 13वीं से पहले वहां जाके प्रचार करना होगी, सही है या गलत है। यहाँ पे भी लिखो जरा 2 लाइन। हमको बहुत तबीयत से इंतजार है आपके जवाब को। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद साहब।